कभी कभी चीजों की इतनी ज्यादा गहराई हो जाती है कि उसके बारे में जानना खुद उसमें डूबने के बराबर हो जाता है। जब मैं बनारस गया था तो हमेशा केस आते थे, लेकिन इस बार एक ऐसा केस आया था जिसने मुझे पूरी तरीके से झकझोर कर रख दिया था कि आखिरकार ऐसी कौन सी आत्मा है जो इतने भयानक कार्य को अंजाम दे रही है, जो लगातार कई सारे लोगों को मारती भी जा रही है और वो सामने भी नहीं आ रही है। ऐसे आम केसेस में वो आत्माएं अपना रूप दिखाने लगती हैं, पर इस केस में कुछ और हुआ। बनारस के घाट पर जब मैं बैठा हुआ था तो मेरे पास एक लेडी आती है और वो कहती है कि उसके पति कोई भयानक साधना में लीन है, कोई ऐसी साधना जो लोगों को मार रही है। जब उन्होंने उनके बारे में बताना शुरू किया तो पता चला कि राघव नाम का एक बैंक कर्मचारी, जो कि एक आम जिंदगी गुजर बसर करता था, एक दिन उसकी बेटी बीमार हुई। उसकी बेटी का नाम था अनु, और बीमारी में उसने अपने रिश्तेदारों से मदद भी मांगी, पर राघव को किसी ने भी मदद के नाम पर 1 रुपए भी नहीं दिया और उसकी बेटी ने हॉस्पिटल के अंदर ही किसी तरीके से दम तोड़ दिया। उसकी आंखों के सामने उसकी बेटी मरती हुई उसे दिखाई दी और अपनी बेटी की चिता के पास वो बैठकर सिर्फ इतना बोलता है कि जिसने भी मेरी मदद नहीं करी वो कभी चैन से रह नहीं पाएगा। और उस रात राघव अपने शहर से गायब हो जाता है, ऐसे जैसे मानो उसने खुद को ही कहीं समर्पित कर दिया हो या फिर मार दिया हो। और यही होता है। 10 साल तक राघव की कोई भी खोज खबर पुलिस को नहीं होती, ना ही उसकी पत्नी संजना को। 10 साल के बाद राघव के रिलेटिव्स के घर में अजीब अजीब तरीके से मौत होना शुरू हो जाती है। कोई गूंगा हो जाता है और कोई अचानक से रात में सोते सोते मर जाता है। इस तरह की अद्भुत घटनाओं के साथ साथ जो इंसान मरता है उसके दीवार पर एक त्रिकोण का चिन्ह और एक जलता हुआ दीपक उसके कमरे में हमेशा मिलता है। संजना बिल्कुल नहीं समझ पाती कि ये सब क्या है। 11वें साल में राघव वापस लौट कर आता है, बिल्कुल अलग वेशभूषा में, गहरे रंग के वस्त्र, गले में बड़ी बड़ी रुद्राक्ष की माला और सर पर चिता भस्म। उसका रूप देखकर संजना बहुत ज्यादा डर जाती है और थोड़े दिन में उसे अजीब अजीब तरीके की क्रियाएं करते हुए देखती है। जब जब वो राघव को अलग अलग क्रियाएं करते हुए देखती थी, उसके ठीक अगले दिन उसके रिश्तेदारों में कोई ना कोई इंसान की मौत हो जाती थी, और बड़े ही रहस्यमय तरीके से। 3 बार तो ऐसा हुआ, लेकिन चौथी बार में उसकी पत्नी संजना ने देखा कि राघव किसी कपाल से बात कर रहा है उसके मंदिर में। जब संजना ने रोकने की कोशिश करी तो उसके सामने एक अदृश्य शक्ति आ गई, ऐसे जैसे राघव को किसी बड़े साए ने ग्रसित कर लिया हो। और राघव ने संजना के ऊपर हाथ उठा दिया, क्योंकि राघव कभी भी संजना को मार नहीं सकता। और राघव की ऐसी बदली हुई आवाज देखकर संजना डर जाती है। संजना उससे रोकर कहती है कि अनु अब इस दुनिया में नहीं है, तुम खुद को मत खो। और ये बोलते ही राघव बेहोश हो जाता है, अपनी आंखों में आंसू लिए, ऐसे जैसे राघव संजना को मारना ना चाहता हो, पर उसकी बॉडी उसका साथ नहीं दे रही थी, इसलिए उसने मार दिया हो। संजना जब ये सारी चीजें देखती है तो वो रोते रोते बनारस की ओर रुख करती है और बनारस में उसकी मुलाकात होती है मुझसे। जब मैं ये सारी चीजें सुनता हूँ तो मैं संजना को यही कहता हूँ कि संजना, जितनी भी चीजें हो रही हैं ये कोई आम चीज नहीं है। उसकी साधना एक अधूरी साधना है, शायद कोई ऐसी शक्ति जो अब उसकी आत्मा को बांध चुकी है। वो खत्म हो उससे पहले हमें इन सारी क्रियाओं को खत्म करना होगा। इसके बाद मैंने एक प्राचीन शमशान घाट पर बहुत बड़ा हवन किया। संजना को वहीं पर बैठाला और उससे बोला कि मुझे कुछ जरूरी चीजें चाहिए होंगी। मैंने उससे कहा कि जहां पर उसकी बेटी अनु का अंतिम संस्कार हुआ है वहां से मुझे कुछ राख चाहिए। संजना बनारस से निकल जाती है, क्योंकि 1 घंटे की ही दूरी पर वो जगह होती है, इसलिए संजना तुरंत जाकर करीब 2-3 घंटे के अंदर वो वापस लौट आती है। मैंने उससे राघव की एक तस्वीर भी मंगाई थी। उसके बाद मैंने राघव की तस्वीर, अनु की राख का अंश और वहां पर शमशान में जितनी भी आत्माएं थी उन सबको किसी तरीके से जागरूक करा। ये सब उस यज्ञ का हिस्सा बना रहा था मैं, ताकि किसी तरीके से पता चल पाए कि राघव किस शक्ति के अंतर्गत है। तंत्र को केवल तंत्र से नहीं हराया जा सकता। ये बात मैंने संजना को बताई। संजना से मैंने ये भी कहा कि अगर राघव की आत्मा अब भी उसके भीतर है
तो उसे वापस लाया जा सकता है। इसके बाद मैंने मंत्रोच्चारण करना शुरू किया, एक ऐसा मंत्र जो मेरे गुरु ने मुझे अपनी दीक्षा के दौरान दिया था। वो मंत्र था, ओम नमो अंधकार विनाशाय राघवात महापुनः जागरण करो कुरु स्वाहा। जैसे ही मैंने ये मंत्र बोला, संजना को अचानक से राघव की चीखें सुनाई देने लगी, कहीं बहुत दूर से। वो बार बार चिल्लाने लगी कि राघव को दर्द हो रहा है, इस यज्ञ को बंद कर दो। मैंने उसी वक्त संजना से बोला कि ये सब कुछ एक भ्रम है, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। संजना वहीं पर बैठी रही। एक दिन तक वो पूरा का पूरा यज्ञ चला, लेकिन एक दिन के बाद एक और भयानक चीज हुई। राघव का एक और रिश्तेदार जो मुंबई में था, वो किसी कारणवश रात को बाथरूम में गिरकर मर गया। उसकी आंखें सूज चुकी थीं और दीवार पर राख से एक नया चिन्ह था। इस बार त्रिकोण के चारों ओर 4 छोटे चक्र थे। मैं बहुत ज्यादा चौंक गया ये सारी चीजें देखकर और सुनकर, क्योंकि मुझे अग्नि भी ये सब दिखा रही थी और संजना के पास आने वाला वो फोन जो थोड़ी देर पहले उसे ये सब बता चुका था। मैंने संजना से कहा कि ये कोई साधारण तंत्र नहीं है, ये विकृत तंत्र है जो साधक से भी स्वतंत्र हो जाता है। कई बार कुछ ऐसे तंत्र होते हैं जिनको करते करते इंसान खुद भी उस तंत्र के अधीन हो जाता है, पर शायद बात यहाँ पर और भी ज्यादा गहरी थी। जितना मुझे लग रहा था उससे दुगनी। इसके बाद मैंने राघव की वर्तमान स्थिति को जानने के लिए एक अग्निबंधन यज्ञ करा, जिसके अंदर मैं राघव की आत्मा से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकता था। मैं देख सकता था कि उसकी आत्मा किस प्रक्रिया के अंतर्गत है। जब मैंने ऐसा करा तो मुझे पहले तो उसकी पास्ट की चीजों के बारे में दिखा, जो कि बहुत ज्यादा भयानक थी। दरअसल जिस वक्त राघव गायब हुआ था, जिस वक्त उसकी बेटी मरी थी, उस वक्त कुछ ऐसा हुआ था जो सोच और समझ के परे था। राघव वहां से गायब नहीं हुआ था। दरअसल राघव वहां से हमेशा के लिए चला गया था बनारस के मणिकर्णिका घाट पर, जहां पर वो एक रहस्यमयी कपालिक तांत्रिक से मिलता है। मैंने अपने ध्यान योग के जरिए जब देखा तो पता चला कि वो तांत्रिक उससे कहता है, तेरा गम बहुत भारी है और तेरा क्रोध भी, उसे साध ले और फिर देख ब्रह्मांड क्या रूप लेता है। राघव ने सब कुछ छोड़ दिया था, अपनी पहचान, अपने रिश्ते, यहां तक कि अपनी इंसानियत भी। सबसे पहला काम उस कपालिक ने यह किया कि राघव का अंतिम संस्कार उसी के हाथों करा दिया। एक पिंडदान, जो अघोर पंथ की पहली प्रक्रिया है। 10 वर्षों तक लगातार उस कपालिक ने राघव को शव साधना, शमशान क्रीड़ा और तांत्रिक विधानों का अभ्यास करवाया, जिससे वो एक ऐसा तपस्वी बन गया जो कि कपालिक भी था, एक रहस्यमयी, शक्तिशाली और भूतिया साधक। 10 साल के बाद राघव जब दीक्षित हो चुका था तो उसे मसान माला प्रक्रिया में भी शामिल किया गया। दरअसल ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें इंसान को एक चरम सीमा में आने के बाद खुद ही इंसान की हड्डियों से माला बनानी पड़ती है। राघव ने ये चक्र भी पूर्ण किया और उसके बाद वो लौटा। इसके बाद मैंने राघव की प्रेजेंट ऊर्जा को मापने की कोशिश करी, पर इस बार मुझे कुछ और भी ज्यादा अजीब महसूस हुआ। जब मैंने इस बार देखा तो पता चला कि राघव बाहर से शांत और प्रायश्चित करने वाला किरदार लग रहा था, पर अंदर से शायद वो कुछ और था। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, यहां तक कि मैंने अपनी मसान माला को हाथ में लेकर एक अघोर मंत्र का उच्चारण भी करा, जिससे मुझे समझ में आया कि राघव जो बाहर से दिखाने की कोशिश कर रहा है वो बिल्कुल भी नहीं है। वो अंदर से अब पूरी तरह से कपाली तंत्र का स्वामी बन चुका था। उसने जो बहुत पहले कपालिक से सीखा था उसमें एक गुप्त विद्या भी शामिल थी, जिसे हम माया अघोर तंत्र कहते हैं। इस तंत्र की मदद से वो स्वयं की आत्मा को दूसरे के भीतर भ्रमित कर सकता था। राघव ने मुझे ये दिखाया कि वो पछता रहा है। उसने कुछ बहुत अनुभव भी बांटे, ऐसे जो बहुत पीड़ादायक थे, और दिखाया कि वो आत्मसमर्पण कर चुका है। एक बार को तो मैंने ये विश्वास भी कर लिया था कि शायद ये सब कुछ सच है। मैंने इन सारी चीजों को सच मानकर और अपने इस भ्रम को कि राघव एक दोषी है, इसको अलग हटाकर मैंने राघव की शुद्धि की विधि शुरू करी। और जब उस विधि को मैंने शुरू किया तो एक
बहुत अजीब चीज हुई मेरे सामने। शुद्धिकरण विधि में अचानक से मेरी शक्तियां बेअसर हो गईं। पूरे पूजा के स्थान पर धुआं धुआं भर गया और मेरे मंत्र में कुछ अजीब सी त्रुटि हो गई। मैंने तुरंत राघव के सारी चीजों को फिर से देखने की कोशिश करी तो पता चला कि राघव ने अपने अंदर एक यंत्र को सक्रिय कर दिया है, जिसे काल चक्र यंत्र कहते हैं। खुद के चारों ओर एक ऐसा चक्र स्थापित कर रखा था कि वो किसी भी तांत्रिक या किसी भी साधक को भ्रमित कर सकता था कुछ देर के लिए। मैं चीख पड़ा उस वक्त कि राघव, ये तुमने कर क्या दिया है? मुझे राघव की आंखें पूरी तरीके से लाल दिख रही थी और उसकी आत्मा मेरे ध्यान योग में आकर सिर्फ इतना कह रही थी कि अब मैं राघव नहीं हूं, मैं कपाल चिन्ह हूं। तुम्हारी साधना मुझे रोक नहीं सकती। मैंने तंत्र को सिर्फ साधा नहीं है, उसे तोड़ा भी है। अब तक तुम्हें लगा मैं शिकार हूं, पर मैं तो स्वयं तंत्र बन चुका हूं। ये सुनकर मैं बुरी तरीके से घबरा गया कि आखिरकार राघव किस तरह की भयानक साधना के चक्कर में फंस चुका है, जिसने राघव को ही एक ऐसा जीवित तंत्र बना दिया है कि वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहा है। संजना ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में डर नहीं था, केवल दुख था। उसने बहुत ही धीमे स्वर में कहा कि राघव ऐसा नहीं है, वो तो मेरी बेटी के साथ ही शायद जल गया, और अब जो बचा है मैं उसको रोकने के लिए कुछ भी करूंगी, चाहे मुझे किसी तरीके की साधना क्यों ना करनी पड़े। मैंने संजना की ओर एक पल के लिए देखा और स्तब्ध रह गया। मैंने संजना से कहा कि अगर तुम्हें ये राह चुननी है तो एक विधि है, पर इसका परिणाम तय नहीं है। शायद हम तीनों मर सकते हैं। या तो तुम राघव को लौटा सकती हो या हमेशा के लिए राघव को खत्म करना पड़ सकता है, क्योंकि ये विधि मुझे भी पूरी तरीके से नहीं आती। संजना हर विधि के लिए तैयार थी। उसने बोला कि वो भस्म से नहाने तक को तैयार है, पर किसी भी तरह की कठोर से कठोर साधना वो करेगी। चूंकि संजना एक संस्कृत की छात्रा भी रह चुकी थी, इसलिए उसके मंत्रोच्चारण काफी साफ थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे एक साधना कराई जाए, ताकि वो अपने पति को अच्छे तरीके से रोक सके। मेरे गुरु ने मुझे एक साधना के बारे में जिक्र किया था, जिसमें एक स्त्री का उपयोग होता है किसी बुरे तंत्र को काटने के लिए। वो स्त्री खुद में एक तंत्र बन जाती है, क्योंकि उसकी कुंडलिनी शक्ति इतनी ज्यादा जागृत हो जाती है कि तंत्र भी उसके सामने फीका पड़ता है। और ऐसी साधना होती है तामस नाशिनी विद्या, जिस विद्या को मेरे गुरु ने मुझे दिया था। एक एक करके राघव अब रिश्तेदारों को बुरी तरीके से मारता जा रहा था। मैंने संजना से कहा कि इस पूरी प्रक्रिया को करने में हमें 7 दिन लगेंगे, और जैसे ही 7वां दिन खत्म होगा तुम एक संरक्षिका साधक बन जाओगी, जो लोगों को सेफ करती है, मारती नहीं। लेकिन उसके साथ ही साथ एक और भयानक घटना हो रही थी। राघव अगर 7 लोगों को पूरी तरीके से आगे मार देता तो उसका सप्तचक्र अनुष्ठान पूरा हो जाता, जिससे वो स्वयं को अमृत तांत्रिक घोषित कर सकता था, यानी उसे कोई नहीं मार सकता। 7 चक्रों का तंत्र, और बस कुछ दिनों की बात थी। मैं जितना ये सब चीजें सोच रहा था, बगल में देखता हूं तो संजना वहीं पर बैठी होती है और वो कहती है कि वो अघोर मंत्र तक दोहराने को तैयार है, भले ही इसमें उसका जीवन पूरी तरीके से खत्म हो जाए। संजना ने जैसे ही ऐसा बोला, मैंने उसे वो दीक्षा देना शुरू कर दिया। मेरे पैरानॉर्मल केस का एक ऐसा पहलू मेरे सामने आ गया था कि मैं उसे सॉल्व करते करते खुद उलझता चला जा रहा था। एक लेडी जो मुझे बनारस के घाट पर मिलती है और मुझे कहती है कि उसका पति किसी काले साए के आचरण में है। वो बताती हैं कि करीबन 12 से 15 रिलेटिव्स की मौत हो चुकी है, और उसके अलावा जब मैंने उसके पति की सारी चीज़ों को ध्यानपूर्वक देखा और समझा तो समझ में आया कि उसका पति उसकी बेटी यानी कि अनु उसकी मौत के बाद 10 वर्षों तक गायब हो गया। उसने एक कपालिक से अघोर कपालिक तंत्र की विद्या ली, और उसके बाद जिन जिन रिश्तेदारों ने अनु यानी कि उसकी बेटी की मदद नहीं करी उसके हॉस्पिटलाइज्ड होने पर,
उन सभी को राघव यानी कि संजना के पति ने एक साथ मारना शुरू कर दिया। उसने अलग अलग तरीके के विधान अपनाए जो अघोर मंत्रों में बहुत ज्यादा बैन हैं। कुछ ऐसे कपालिक हैं जो इन सारे तंत्रों को आज भी करते हैं। राघव ने हर एक वो विद्या अपनाई जिससे उसके रिश्तेदारों को कष्टपूर्वक मौत मिली। हर एक आत्मा को वो अपने अनुसार मारता और उसके बाद किसी को कुछ पता भी नहीं चलता, पर हर एक लाश के पास एक त्रिकोण और एक जलता हुआ दीपक वहीं पर मिलता। इसी के साथ साथ राघव ने ये सारी हत्याएं जब करी तो उसकी पत्नी संजना ने सब नोटिस किया। ये सारी चीजों को टोकने पर संजना को भी उसने अपने हाथों से मारा। संजना को जब ये पूरी तरीके से डाउट हो गया कि वो राघव नहीं है तो संजना किसी तरीके से मुझे ढूंढते हुए मेरे पास आती है और उसके बाद मैं अपनी तरीके से जब उस पर हवन करता हूं तो मुझे पता चलता है कि राघव ने अपने ऊपर एक ऐसा सुरक्षा घेरा बना लिया है जिसे मैं भी भेद नहीं पा रहा हूं। कुछ तो ऐसा है जो मेरी भी समझ के परे है। बाद में समझ में आया कि राघव एक कपाली तंत्र बन चुका है, एक ऐसा इंसान जिसकी आत्मा खुद में एक तंत्र हो। उसको तोड़ने के लिए मैंने कई सारे प्रयास करे लेकिन वो सारे के सारे प्रयास विफल रहे। मैंने उसी वक्त संजना से कहा कि इसको हराने का सिर्फ एक ही तरीका है। संजना कहती है कि कोई भी तरीका हो वो सब अपनाएगी और ये अघोर पंथ की कुछ ऐसी मुश्किल साधनाओं में से एक तरीका था जो शायद कोई भी स्त्री नहीं करना चाहे, तामस नाशिनी विद्या। संजना ने इस चीज को करने के लिए हाँ कर दिया। संजना को पता था कि अगर उसने 7 और रिश्तेदारों को मार दिया तो वो एक अमृत तांत्रिक घोषित हो जाएगा, उसे कोई भी नहीं मार पाएगा। इसीलिए संजना ने मेरे साथ 1 हफ्ते तक लगातार हरिश्चंद्र घाट पर वो विद्या सीखना शुरू कर दिया। मैंने भी तामस नाशनी विद्या उसे सिखाई। अब मुझे पता था कि राघव पूरी तरीके से एक कपाल चिन्ह बन चुका है। संजना ने ये भी तय कर लिया था कि अब वो रोएगी नहीं, वो लड़ेगी। मेरे सामने वो चिता की लकड़ियां उठाकर लेकर आती थी और उसकी आंखों में बिल्कुल भी डर या दर्द नहीं होता था। वो मुझे बार बार कहती थी कि मुझे कुछ ऐसा सिखा देना कि मैं राघव को बचा सकूं, भले ही मेरी जान क्यों ना चली जाए। तामस नाशिनी साधना तांत्रिकों की सबसे खतरनाक साधनाओं में से एक है। ये तंत्र को तंत्र से काटती है, पर साधक को पूर्ण रूप से शुद्ध होना पड़ता है। एक और शर्त यह है कि वो साधना सिर्फ एक स्त्री ही कर सकती है। अगर जरा भी मोह या भय रह गया तो साधक स्वयं तामस का हिस्सा बन जाता है। संजना ये साधना शुरू कर देती है और 7 दिन तक लगातार वो इस साधना में बहुत गहन अध्ययन करती है। संजना जलती हुई अंगीठी के सामने राख और खोपड़ियों के बीच बिल्कुल भी घबराती नहीं थी। उसकी आंखें अब डर नहीं दिखा रही थी मुझे, उसकी आंखें संकल्प से चमकने लगी थी। मैंने उसे 3 विचित्र मुद्राएं सिखाई, शुद्धि मुद्रा, विसर्जन मुद्रा और सबसे घातक बेताल चक्र भेदन विधान। अंतिम दिन जब मैंने उसे देखा तो मैंने उससे यही बोला कि तुम अब साधिका नहीं हो, तुम एक प्रोटेक्टर, एक संरक्षिका बन चुकी हो। हम दोनों अब समझ गए थे कि हम दोनों तैयार हैं वहां जाने के लिए। मेरे पास भी एक ऐसी स्त्री थी जो स्वयं सिद्ध साधक थी, जिसका तेज बहुत ज्यादा था। इसलिए हमने रात के 3रे पहर में राघव के घर जाने का सोचा। हम जैसे ही उस घर के आसपास जाते हैं, हम क्या देखते हैं कि राघव अपने 7वें चक्र के बिल्कुल करीब था, यानी वो 7वीं जान को लेने वाला था। उसकी आंखों से रोशनी नहीं, राख टपक रही थी। मैंने वहीं पर सबसे पहला शुद्धि मंत्र उच्चारित किया, एक ऐसा मंत्र जो मेरे गुरु ने मुझे उस वक्त दिया था जिस वक्त उनकी मौत हो रही थी। वो मंत्र इतना ज्यादा इफेक्टिव था कि राघव समझ चुका था कि यहाँ पर क्या होने वाला है। राघव ने कहा कि तुम सब मुझे रोक नहीं सकते, अब मैं सिर्फ इंसान नहीं, तंत्र का स्वयं चक्र हूं। इसके बाद मैंने वहां पर चेतना संरक्षण का पहला अनुष्ठान प्रारंभ किया, जो मैंने संजना के साथ मिलकर किया। भैरव भैरवी अनुष्ठान में ये सारे के सारे अनुष्ठान आते हैं, जिसमें एक लड़का और एक लड़की दोनों मिलकर किसी तंत्र को साधते हैं। मैंने और संजना ने राघव की आत्मा को उसके मूल रूप से जोड़ने की कोशिश करी। राघव चीखा, जमीन पर गिरा, पर उसकी आंखों में बिल्कुल भी दर्द नहीं था। थोड़ी ही देर में राघव के मुंह से एक नाम निकलता है। वो कहता है, अनु। मैं समझ जाता हूं कि राघव की आत्मा किसी तरीके से चेतना में आ रही है।
उसी वक्त हमने अपना दूसरा अनुष्ठान, तामस विसर्जन अनुष्ठान शुरू किया। संजना ने अकेले में मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और अपने हाथ को बुरी तरीके से काटना शुरू कर दिया। ये तमस का एक ऐसा मंत्र होता है, एक ऐसा विधान होता है जिसके अंतर्गत दूसरे इंसान को, यानी कि पोजेस इंसान को, उसके अस्तित्व का बोध कराया जाता है उसी के खून के जरिए। संजना पूरी तरीके से खून से लहूलुहान थी, लेकिन वो रुक नहीं रही थी। उसने अपनी बेटी की राख का तिलक राघव के माथे पर जाकर लगाया। उसी वक्त राघव बहुत कांप कर बोलता है कि तू मेरी बेटी का नाम कैसे ले सकती है। दरअसल संजना को मैंने पूरी तरीके से घूंघट में कर रखा था, क्योंकि इस विधान का सबसे पहला और सबसे शाब्दिक अर्थ यही था कि जो भैरवी होगी, जो औरत होगी, उसको अपना घूंघट करके रखना है। राघव ने जैसे ही संजना को देखा वो पूरी तरीके से परेशान हो गया। संजना ने उसी वक्त कहा कि मैं उसकी माँ हूँ और मैं तुझे उसकी मौत का कारण नहीं बनने दूंगी। राघव समझ चुका था कि अब उसका अंत बहुत ज्यादा निश्चित है। तीसरा अनुष्ठान जब बेताल चक्र भेदन का किया तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ भयानक होने वाला है। इसमें साधक को स्वयं तामसिक ऊर्जा से टकराना होता है, खुद को एक ऐसी तामसिक ऊर्जा में बदलना होता है कि वो खुद एक यंत्र बन जाए। संजना ने अपनी ऊर्जा राघव के सातों चक्रों की ओर मोड़ दी। एक एक करके वो सारे चिन्ह जलने लगे और राख वहां पर उड़ने लगी। राघव जितनी बार वो चिन्ह जलते उतनी बार राघव अपना सर पटकता। अंत में राघव की चीखें सिर्फ गूंजती रहीं और अचानक सब शांत हो गया। मैंने देखा कि राघव बेहोश पड़ा था। मेरे मंत्र चल रहे थे पर सब कुछ शांत हो चुका था। कोमा की स्थिति में राघव चला गया था। उसकी सांस तो चल रही थी मगर आत्मा कहीं अटक गई थी। मैंने दौड़कर संजना को उठाया, लेकिन संजना अब शांत हो चुकी थी। उसकी आंखें बंद थीं, चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उसने अपना कोई अधूरा वचन निभा दिया हो। उसका शरीर राख से ढका हुआ था, जैसे तंत्र ने उसे अपने अंदर समा लिया हो, एक पवित्र ऊर्जा के रूप में। मैं घबरा गया था ये सारी चीजें देखकर। एक माँ ने अपनी जान दे दी अपने पति और अपने बच्चे की आत्मा को संरक्षित रखने के लिए। उसके बाद मैं राघव को वहां से उठाकर एक आश्रम में ले आया। वो कोमा की अवस्था में तो था, लेकिन फिर भी मैंने उसे बनारस के आश्रम में रखा। जब तक वो जग ना जाए तब तक मैंने हर पूर्णिमा के दिन उसके पास बैठकर एक मंत्र का उच्चारण किया, ओम अनुस्मृति शुद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। उसके कमरे में मैंने एक रक्त दीपक जलाया जो कभी कभी अपनी लौ बदल देता था। उसकी लौ में राघव को संजना की छाया दिखाई देती थी, पर राघव अपनी आंखें खोलने के अलावा कोई काम नहीं कर पाता था। वो एक ऐसी चेतना में जड़ कर चुका था कि वो कुछ बोल ना पाए। इसके बाद मैंने मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र पर अपनी साधनाएं करना प्रारंभ करा। मुझे लगा कि किसी तरीके से मैंने इस केस को सॉल्व कर दिया है, पर शायद वो मेरी एक भूल थी। थोड़े दिनों में मुझे मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट पर एक औरत बार बार रोते हुए दिखाई देने लगी, वही सफेद साड़ी में शांत चेहरे के साथ। जिस तरह से मैंने संजना को अंतिम बार देखा था, ठीक वैसे ही। उसकी आंखों में पीड़ा थी और वो कह रही थी कि मुक्ति चाहिए। मैं समझ गया था कि तामस नाशनी साधना को करते हुए संजना की आत्मा शायद उससे बंध चुकी है। उसका बलिदान शायद संजना को बांध गया है एक तंत्र से। अब मुझे इसे भी मुक्त करना था और शायद यही मेरी कड़ी का और इस मेरे केस का अंतिम कर्तव्य था। मैंने सबसे पहला अनुष्ठान करना शुरू किया, जिसे आत्मोपदेश तंत्र कहते हैं। ये आत्म संवाद की साधना होती है। इस साधना में आत्मा से सीधा संवाद स्थापित करके उसकी पीड़ा को जाना जाता है। इसके लिए मैंने यही सोचा कि मुझे राघव को होश में लाना होगा, चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही, ताकि वो अपनी पत्नी को मुक्त करने में सहायक हो सके। शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि अपने इंसान जब किसी अपने पर्सन को मुक्ति देता है या फिर उसकी मुखाग्नि देता है तो वो आत्मा जल्दी मुक्त हो जाती है, रादर देन अगर कोई दूसरा इंसान एक अनजान इंसान को मुक्ति दे। मैंने चंद्र ग्रहण की रात को राघव के शरीर के चारों ओर 5 दीपक जलाकर उसे एक तांत्रिक चक्र में रखा। मैंने राघव की छाती पर अनु की राख की बिंदी लगाई और उसके सिरहाने बैठकर एक मंत्र का जाप किया। ओम आत्मवाणी प्रकाशाय मृत्यु संशय विमोचकाय राघवात्मा स्वधाम प्रतीक्षाय
स्त्रीस्नेहम विमोचनाय स्वाहा। थोड़ी ही देर में मैं क्या देखता हूँ कि राघव की उंगलियां हिलने लगती हैं, होंठ कांपने लगते हैं और वो धीमे स्वर में संजना का नाम पुकारता है। मैं समझ गया था कि मेरी ये साधना किसी तरीके से काम कर गई है। मेरे इस मंत्र ने राघव को थोड़ी ऊर्जा ऐसी दे दी है कि वो बोल सके, वो कोई काम कर सके। इसके बाद मैंने आखिरी और सबसे मुश्किल साधना करी, मुक्त्यर्थम चक्र विसर्जन साधना, एक वियोग मोचन तंत्र। यह साधना केवल 2 लोगों के द्वारा की जा सकती थी। एक वो जो पीड़ित आत्मा से रक्त संबंध रखता हो और दूसरा वो जो तंत्र का शुद्ध ज्ञान उसे दे सके। अब मैं और राघव हम दोनों एक साथ घाट पर थे। राघव की उठने की हिम्मत नहीं थी, पर फिर भी मैंने उसे उठाकर वहां के घाट पर बैठाला ताकि यहाँ पर हम लोग प्रॉपर वो अनुष्ठान कर सके कि उसकी वाइफ को किसी तरीके से मुक्ति दे दें। हम दोनों ने भस्म से एक चक्र बनाया, त्रिकोण के अंदर 7 बिंदु जो संजना के बलिदान की 7 भावनाओं को दर्शाते थे, त्याग, प्रेम, पीड़ा, क्रोध, तपस्या, क्षमा और शांति। राघव ने अपनी हथेली काट कर पहला रक्त बिंदु अर्पित किया। मैं समझ गया था कि राघव को मेरे इस विधान के बारे में भी पता है, क्योंकि उसकी चेतना बहुत ज्यादा जागरूक थी। राघव ने मेरे सामने एक मंत्र का उच्चारण किया। वो कहता है, ओम संज्ञाय संजना आत्मनाय नमः प्रीति शुद्धि विमुक्तर भवतु स्वाहा। मैंने उसी वक्त वहां पर एक दीप जलाकर अंतिम मंत्र शुरू किया। ओम चिदात्मा विमोचकाय ताम सग्रस्त प्रेमा विमुक्तये या पतिव्रता शक्त रूपा संजना आत्मा गच्छतु स्वधामा। थोड़ी ही देर में वहां पर वो चक्र एक एक करके बुझने लगे। मुझे ऐसा लगने लगा कि आसपास कुछ तो है जो बहुत ज्यादा भयानक है। मैं देखता हूं कि राघव के शरीर पर बहुत बड़े बड़े निशान बनने लगे हैं खून से। मैंने उस वक्त उस प्रक्रिया को रोका नहीं और वो चलने लगा। थोड़ी ही देर में राघव मेरे सामने उसी अग्नि पर गिर जाता है स्ट्रेट। मैं राघव को वहां से हटाता हूं तो उसकी आंखें आसमान की ओर देख रही होती हैं। राघव कहता है कि अब वो मुक्त है और मैं भी। इसके बाद राघव दम तोड़ देता है। उसकी सांसें अब शांत थीं। शायद 10 वर्षों के आंसू उसके एक साथ निकल रहे थे जब मैं उसे देख रहा था। मैंने आसमान की ओर देखा तो मुझे संजना, राघव और अनु तीनों की आत्माएं एक अलग ही दिशा में जाती हुई दिखी। ऐसे जैसे उन परिवारों की आत्माओं ने अपना रास्ता खुद ढूंढ लिया हो। तंत्र ने जिन रिश्तों को बांधा, प्रेम ने शायद उन्हें मुक्त कर दिया था। राघव की आत्मा अपने किए का फल भुगत चुकी थी। उसका शरीर उसका साथ छोड़ चुका था और वो अब इस दुनिया में नहीं था। कभी कभी आत्माएं ब्रह्म तक जाने का रास्ता खुद ढूंढ लेती हैं। बस उनको चाहिए होता है एक साथ, फिर चाहे वो किसी और का हो या उनके खुद के परिवार का। इस तरह की और घटनाओं के बारे में जानने के लिए सुनते रहिए द रियल घोस्ट एनकाउंटर्स विद आरजे अर्श। कहते हैं कभी कभी एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को भी जरूरत पड़ती है किसी ऐसे शक्ति की या फिर किसी ऐसे इंसान की जो उसके केस को सॉल्व करने में उसकी मदद कर दे। कई बार मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि मैं केस को सॉल्व करने गया हूं, मैं खुद उस केस का हिस्सा बन गया हूं। मेरे साथ भी कुछ ऐसी भयानक घटनाएं हो चुकी हैं जिसका बयान शायद मैं कर नहीं सकता। कुछ केसेस ऐसे भी निकल आते हैं जहां पर मैं अपनी सारी शक्ति को प्रयोग कर देता हूं, लेकिन फिर भी उसका हल शायद एक छोटे से मंत्र में होता है। हजारों पॉसिबिलिटी की ये पैरानॉर्मल दुनिया, इसके अंदर जब अलग अलग तरीके के केस आते हैं तो दिमाग कभी भी स्थिर नहीं रह पाता कि हम किस केस की ओर ज्यादा पॉइंट आउट करें। जब मुझसे कोई ऐसे पूछता है कि आपका अब तक का सबसे खतरनाक केस कौन सा रहा, तो मैं यही सोचता हूँ कि क्या वो केस मेरे लिए ज्यादा खतरनाक है जहां पर किसी आत्मा ने मुझे मौत के घाट उतार दिया हो, या फिर वो केस ज्यादा खतरनाक है जहां पर मैं उस क्रिया का हिस्सा खुद बन गया हूं जहां पर ये सब बुरी घटनाएं हो रही हैं। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे केसेस के बारे में बताना चाहता हूं जहां पर मैं खुद उस केस का एक अहम हिस्सा बन गया था। आज मेरे पास कोई कॉल नहीं आई थी। कई सारे ऐसे मेरे दोस्त थे जो हमेशा मेरे पैरानॉर्मल रिसर्च के दौरान साथ रहते थे,
रवि, अंकित, न जाने कितने सारे लोग। उसी में मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था जिसका नाम था रवि। रवि एक बहुत ही अच्छा पैरानॉर्मल तांत्रिक प्लस एक्सपर्ट दोनों था। उसे चीजों को बहुत ही साइंटिफिक देखने में अच्छा लगता था। वो कभी भी ज्यादा तंत्र या मंत्र में इन्वॉल्व नहीं होता था, पर वो किसी से तो दीक्षा लेता था। शायद उसके अंदर की शक्ति उसको ये करने को अलाउ करती हो। मैंने एक दिन सोचा कि मैं क्यों ना रवि के घर चला जाऊं उससे मिलने के लिए। मैं रवि के घर गया। वो मेरे ही शहर में रहता था। जब मैं उसके घर गया तो मैंने देखा कि रवि का घर पूरी तरीके से खाली पड़ा हुआ है और गेट के बाहर ताला लगा है। आसपास के लोगों से पूछा तो उसने कहा कि उसके माँ की डेथ हो गई है, इसलिए वो कहीं चला गया है। मुझे भी नहीं बताया रवि ने। मुझे बड़ा दुख हुआ। करीबन 2 दिन के बाद मैं रवि से मिलता हूँ एक मार्केट में। वो मुझसे कहता है कि यहाँ से थोड़ी ही दूर उसकी माँ को जलाया गया था। उसे बहुत अफसोस हुआ। वो बहुत ज्यादा दुखी लग रहा था। मैंने उससे पूछा भी कि तुम कहाँ रहते हो आजकल? तो वो मुझसे कहता है कि अपने वही पुराने वाले घर में। जब वो मुझे उस घर में वापस से इनवाइट करता है तो मैं बहुत खुश होता हूँ और मैं उसके साथ चल देता हूँ। मुझे पता नहीं क्यों अंदर से एक अलग सा आभास हो जाता है कि यहाँ पर चीजें बहुत ज्यादा अजीब होने वाली हैं, या फिर कुछ ऐसा है जो मेरी समझ के परे है। मैं उसके बुलाने पर उसके घर चल देता हूँ उसके साथ, और रास्ते में वो मुझे कई सारी अलग अलग चीजें बताता है। वो मुझे बताता है कि उसने कितनी ज्यादा चीजें सही हैं, कितना ज्यादा पैरानॉर्मल की वजह से उसको दिक्कतें सहनी पड़ी हैं। मैंने उससे पूछा भी कि तुम कई सारी चीजों में थे, तुमने कई सारे अभी रिसेंट तुमने एक शमशान घाट के केस को सॉल्व किया है। दरअसल रवि एक बहुत ही अनुभवी और प्रसिद्ध पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था। उसने इतने रहस्यमय घटनाओं का पर्दाफाश किया जो शायद आमतौर पर कोई भी ना कर पाए। उसने मुझे बताया अपने रिसेंट शमशान घाट से जुड़े हुए केस के बारे में, जहां पर एक बहुत पुराना शमशान घाट था एक गांव में। वहां के स्थानीय लोगों का मानना था कि वहां की आत्माएं रात को भटकती हैं। जो वहां जाता है वो पूरी तरीके से मर जाता है या फिर पागल हो जाता है। रवि वहां पर जाता है सच्चाई का पता लगाने, और जांच करते हुए उसे कुछ अलग तरीके के चिन्ह और टूटी हुई मूर्तियां मिलती हैं जिन पर अस्थियों की राख लगी हुई होती है। रात को वो बताता है कि वो एक दिन वहां पर रुका। उसे कई अलग अलग तरीके की आवाज आने लगी। जैसे तैसे रवि ने इस केस को सॉल्व किया, और इन सब घटनाओं के पीछे एक ऐसा इंसान निकला जो वहां शमशान घाट में सबको बेवकूफ बना रहा था, ताकि केवल लोग डरें और उस शमशान घाट को वो खाली कर दें। रवि ने अपने दिमाग के साथ उस केस को सॉल्व किया, और उसके बाद सारे लोग वहां बेखौफ होकर रहने लगे। रवि ने मुझे इस केस के बारे में बताया कि कितने ही बुरे लोग हैं जो अजीब अजीब काम करते हैं। पर जैसे जैसे रवि का घर नजदीक आ रहा था, उसने मुझे कुछ और भी बताना शुरू किया। उसने मुझे बताया कि वहां से लौटने के बाद उसके साथ अजीबोगरीब घटनाएं होना शुरू हो गईं। पहले तो चीजें अपने आप हिलती, फिर दीवारों पर नमी के साथ साथ कोई धुंधली आकृति उसे दिखने लगती। यूं तो वो पैरानॉर्मल और साइंस को बिल्कुल अलग रखता है, लेकिन जब इस तरह की बातें सामने आती हैं तो रवि भी कंफ्यूज हो जाता है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा था उसके साथ। लेकिन उसको सबसे ज्यादा झटका तब लगता है जब मरी हुई आत्माएं उससे बात करने लगती हैं। रवि बताता है कि डेड बॉडीज से वो बात कर सकता है, और ये उसके साथ उस घटना के बाद ही हुआ। धीरे धीरे रवि का घर पास आता है और वो मुझसे कहता है कि अर्श, तुम बताओ, साधनाओं को अधूरा कभी छोड़ना चाहिए। मैं समझ नहीं पाया कि वो मुझसे अचानक से साधनाओं की बात क्यों करने लगा है। मैंने उससे पूछा भी कि तुमने कोई साधना करी है क्या? वो कहता है कि नहीं, उसने कोई साधना नहीं करी, लेकिन फिर भी वो बस एक सवाल के तौर पर पूछ रहा था। उसके बाद जब मैं उसके घर में एंट्री करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा है जो बहुत ज्यादा अजीब है। घर के अंदर एंट्री करते ही सब कुछ बिल्कुल ठंडा हो जाता है, मानो हड्डियां गला दे, इतना ठंडा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये रवि का कोई घर था या फिर एक ऊर्जाओं का जाल जो रवि को भी नहीं महसूस हो रहा था। मैंने उसी वक्त रवि का हाथ पकड़ा और अपने ध्यान योग के जरिए चेतना को जड़ कर जब देखने की कोशिश करी तो मुझे और भी ज्यादा खतरनाक चीजें समझ में आईं। इस पूरे रास्ते में रवि ने मुझे खुद को छूने नहीं दिया, इवन उसने मुझसे हाथ तक नहीं मिलाया। मैंने देखा कि रवि की आत्मा किसी आत्मा के प्रभाव में आ चुकी थी। वो किसी अनजानी भाषा में बात कर रहा था और ये सारी चीजें बहुत पहले की चीजें थीं। मैं क्या देखता हूँ कि रवि की माँ, बहन और उसका भाई अमित तीनों मर चुके हैं और रवि उनके ऊपर बैठकर शव स्थापन की विधि कर रहा है। ये सब मेरे ध्यान योग के जरिए दिख रहा था।
मेरी आंखें तो खुली थी लेकिन मैं ये सब महसूस कर पा रहा था। मैंने देखा कि उसने अपनी माँ, बहन और अमित के शव को घर के तहखाने में एक विशेष मंत्रों से संरक्षित किया है। ये शरीरों को सड़ने से रोकता था लेकिन आत्माओं को शांति नहीं देता था। उसे एक प्रेत के रूप में जन्म लेने पर मजबूर कर देता था। मैंने देखा कि रवि हर अमावस्या को उन शवों पर अपने खून से तांत्रिक मंत्र लिखता था। इससे मृत आत्माएं और अधिक शक्तिशाली बन जाती थी और रवि का मानसिक नियंत्रण कमजोर होने लगता था। और अंतिम और सबसे खतरनाक साधना, मृत प्राण जागरण साधना, इसमें रवि ने तीनों शवों के समीप बैठकर विशेष मंत्रों को उनकी आत्मा से बांध दिया और खुद के शरीर को उनके लिए वाहक बना दिया। इस क्रिया से रवि और आत्माएं एक दूसरे से जुड़ गए और अब रवि पूरी तरीके से उनके अधीन था। रवि एक चलता फिरता तांत्रिक यंत्र बन चुका था, आत्माओं का माध्यम। इससे पहले मैं और आगे देख पाता, रवि ने मुझसे कहा कि ये सब एक प्रयोजन के जरिए हुआ है, जिसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। जैसे ही मैं अपने ध्यान को हटाकर रवि से बात करता हूँ, वो कहता है कि तू यहाँ आया है पर ये बुलावा नहीं था हर्ष, ये तेरा समर्पण था अपने दोस्त के प्रति। रवि अब खुद में था नहीं, उसकी आंखों में मुझे 3 आत्माएं झलक रही थी। जब मैंने देखा कि ये कोई सामान्य मामला नहीं है तो मैंने अपने तांत्रिक कवच का प्रयोग किया, पर वो 3 आत्माओं के अलावा भी बहुत कुछ था। आत्माएं बहुत ज्यादा ताकतवर थीं, इतनी जितनी मैंने सोची तक नहीं थी। उसके बाद रवि ने मुझे इस तरीके से बहलाना शुरू कर दिया कि मेरा ध्यान और मेरी चेतना दोनों रवि के कब्जे में हो गई। एक तरीके से इंसान अपनी इमोशन से हार जाता है हमेशा। मेरे साथ भी उस वक्त ऐसा ही हुआ। मेरे घर में रिसेंट में किसी की डेथ हुई थी जो मेरे बहुत ज्यादा करीब था, तो कहीं ना कहीं मेरी विल पावर कमजोर भी थी और उसी वक्त रवि ने मुझे उसी पॉइंट पर बोलना शुरू कर दिया। रवि मुझसे कहता है कि भ्रम, वास्तविकता और ये सब एक ही चीज होती हैं। उसने मुझसे कहा कि तुम उसकी आवाज सुनो जो मर चुका है। वो तुम्हारे कितना ज्यादा आसरे में था कि तुम आओगे, पर तुम आए नहीं। रवि मुझे मेरा हाथ पकड़कर एक कमरे में ले गया जहां पर मेरे बचपन का दृश्य मुझे दिखा। कुछ खिलौने, वही दीवारें और वो आदमी जो मर चुका है उसके साक्ष्य प्रमाण कि वो मुझसे कह रहा है कि अर्श तुम जिंदा क्यों हो, तुम्हें भी मर जाना चाहिए। मेरे अंदर से मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं कांप गया हूँ। मेरे आंखों से आंसू निकलने लगे और उसी समय मुझे ऐसा लगा कि मैं उन लोगों के वश में पूरी तरीके से जा चुका हूँ। आत्माएं मुझे मेरे मन से तोड़ रही थी, मेरा मनोबल धीरे धीरे पूरी तरीके से तोड़ रही थी। इसके बाद मेरे दोस्त रवि ने मुझसे कहा कि तुम तांत्रिक साधनाएं करते हो तो तुम ये सब सही कर सकते हो। और पता नहीं क्यों, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने भी उससे पूछा कि कैसे, तो रवि ने बहुत ही शांत स्वर में कहा कि यहाँ मुक्ति का एक ही मार्ग होता है अर्श, शव साधना। आत्माएं तभी शांत होंगी जब तू उनका वाहक बनेगा। मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था उस इंसान को सही करने के लिए, तो मैं उसकी बातों में न जाने क्यों आ गया। मेरी रुद्राक्ष माला भी हॉल में ही छूट गई, मैं उसे अपने साथ ला नहीं पाया। रवि की बातों में आते हुए शायद मैं मानसिक रूप से पूरी तरीके से टूट चुका था। रवि मुझे एक तहखाने में ले जाता है जहां पर 3 ताजा शव दिखते हैं मुझे, वही 3 शव जो उसकी माँ, बहन और अमित का था। मुझे पता भी नहीं था कि मैं ये सब चीजें क्या कर रहा हूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। उनके शव ऐसे लग रहे थे मानो वो जिंदा हूँ, आंखें खुली हुई थी और ऐसा लग रहा था कि वो मुझसे कुछ कहना चाहते हो। मैं जितनी देर में ये सारी चीजें सोचता, रवि ने मुझसे कहा कि तुम्हें देर नहीं करना चाहिए अर्श, तुम्हें तुरंत शव साधना की ओर आगे बढ़ना चाहिए। सुनने वालों को ये लग रहा होगा कि एक ऐसा इंसान जिसने इतने सारे केस सॉल्व करे हैं, वो सिर्फ एक आम इंसान की बातों में कैसे आ गया था। लेकिन वो आम इंसान नहीं था, उसके अंदर करीबन असंख्य आत्माएं घूम रही थी जो उसकी चेतना को काबू कर रही थी। मैंने सबसे पहले शव चक्र का निर्माण किया। मैंने उसमें तीनों शवों को त्रिभुजाकार मुद्रा में रखकर उनके चारों ओर रक्त से मंत्रित रेखाएं खींची। ये साधना बहुत ज्यादा जटिल है, इस वजह से मैं जितने भी श्रोतागण हैं हमारे, मैं उनको इस साधना में मैंने क्या किया था मैं पूरी तरीके से नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये साधना गुप्त है। उसके बाद मैंने उन तीनों शवों को साधना के लिए स्थिर करने का प्रयास किया। शव साधना का ये प्रथम चरण होता है। फिर मैंने अपने मस्तक पर राख का तिलक लगाकर एक विशेष प्रेतात्मा मंत्र का जाप किया। ओम क्लीम मृत्युंजयाय नमः। यह आत्मा मंत्रों को बुलाने और उसको अपने भीतर धारण करने की प्रक्रिया थी।
और अंतिम विधि प्राण संक्रमण विधि। अंतिम चरण में मैंने अपने शवों के पास बैठकर उनके मुंह में रक्त की 3-3 बूंदों को डालना प्रारंभ किया, जिससे उनके प्राण मुझसे पूरी तरीके से जुड़ जाएं। लेकिन जैसे ही मैंने ये करने की कोशिश करी, उस वक्त अचानक से कुछ अजीब हुआ, कुछ ऐसा जो बहुत ज्यादा खतरनाक था मेरे लिए। मैंने जैसे ही ये चीज करी, मेरे गुरु की वाणी मेरे कानों में आकर पड़ती है। वो कहते हैं कि जो प्रेत को साधे वो स्वयं साध्य बन सकता है। अचानक से पता नहीं मुझे क्या होता है, एक छोटा सा कीड़ा मेरे पैर पर काटता है। शायद वो मेरे गुरु का ही एक रूप था जिसने मुझे ये चेताने की कोशिश करी थी कि अब मैं जो कर रहा हूं वो गलत है। जैसे ही मेरी चेतना वापस लौटी, मैंने मंत्र बंद कर दिया। मेरी सांस बहुत ज्यादा तेज हो गई और आंखें खुलते ही मैंने अपने चारों ओर देखा तो सिर्फ और सिर्फ शव खड़े हुए थे। वो शव जिनकी आंखों में शून्य भाव था। और मेरा दोस्त जो कि एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट था, रवि, उसके पूरे शरीर में खून बह रहा था, ऐसे जैसे उसने खुद को बहुत जोर से मार डाला हो।